नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटीआई स्टडी चैनल पर। काफ़ी सारे क्लासेज अभी आपकी हो चुकी हैं और बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए या इलेक्ट्रिशियन के लिए जो बेसिक नॉलेज है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्लास आज की जो होने वाली है और यूनिट जो है, इस यूनिट का नाम होगा एसी सर्किट्स। एसी सर्किट ये है, इसमें हम जैसे बेसिक में हम देखते हैं एसी और डीसी दोनों होते हैं। तो डीसी सर्किट्स के बारे में हमने पहले स्टडी कर लिया है, अब हम बात करते हैं एसी की। तो करंट जो होती है या वोल्टेज जो होता है उसकी दो नेचर होती हैं। देखिए, वोल्टेज दो तरह का होता है, या तो वो एसी वोल्टेज होगा या फिर डीसी वोल्टेज। ऐसा ही करंट होती है सेम एसी और डीसी। तो इन दोनों का जो आपस में रिलेशन है उसमें जो एक सर्किट के पैरामीटर होते हैं ये, यानी कि वोल्टेज जो है वो सर्किट में जब काम करता है, जब यहाँ पे कोई पैरामीटर लगे हों तो पैरामीटर होते हैं तीन। एक को रेजिस्टेंस बोला जाता है, एक को इंडक्टेंस बोला जाता है, तीसरे को बोला जाता है कैपेसिटेंस। तो आर एल सी करके ये तीनों जो है परिपथ के अवयव होते हैं। और वोल्टता और धारा, इसमें बहने वाली जो राशि होती हैं वो दोनों, इनमें आपस में क्या संबंध होता है। तो ये हम एसी में देखते हैं। डीसी में देखे थे तो वहाँ ओम के नियम के अनुसार यानी कि वोल्टेज और करंट का संबंध बताया गया था, और जिसमें सिर्फ एक ही अवयव पाया जाता है डीसी में, रेजिस्टेंस। वहाँ पे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं पाया जाता है। तो ये सर्किट के पैरामीटर जो होते हैं डीसी में आर रेजिस्टेंस होता है और एसी में होते हैं ये तीनों। तो कैसे क्या है इनका कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले कि एसी क्या होती है। तो एसी राशि क्या होती है कि वह राशि, जैसे एसी राशि एक इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई भी राशि है और कोई भी जो समय है उसके साथ साथ अगर राशि का मान समय के साथ साथ ये जो समय का टाइमलाइन है इसके अनुसार इसका मान जो है, जैसे ये राशि है और ये होता है आपका समय टाइम, तो ये वोल्टता होगी या फिर धारा, कोई भी एक राशि होती है। तो ये अगर समय के साथ में चेंज होती है, यानी इसका मान यहाँ पे चेंज होता जाता है, तो कुछ इस तरह से चेंज होता है, तो ये राशि कहलाती है प्रत्यावर्ती। इसी को हम बोलते हैं एसी। दूसरा टाइप आपने देखा था जो डीसी का टाइप था, वो उसमें होता था कि समय के साथ साथ राशि का जो मान है, यानी कि जो वोल्टेज है या करंट है कोई भी है, इसमें यहाँ पे जो वैल्यू है वो लगातार सेम ही रहती है, बदलती नहीं है। तो ये इस तरह से होता है। तो ये जो है डीसी का होता है, और ये जो ग्राफ है ये एसी का होता है। इस ग्राफ को बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं दिष्ट धारा, और इसको बोलते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा, ये धारा इसलिए बोलते हैं कि डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, और ये एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। इसमें राशि या तो वोल्टेज हो सकता है या फिर आपका करंट भी हो सकता है, तो दोनों यहाँ पे अलाउ हैं। तो नेक्स्ट हम जो है आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो अब देखने वाले हैं एसी राशि के बारे में। देखिए, एसी जो होते हैं उसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, और इसका जो नेचर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये समय के साथ में ये कोई भी जो राशि होती है वो लगभग अपने शिखर मान से या शून्य मान से चलती है। तो शून्य मान से चल के और फिर वापस शिखर मान तक पहुंच के वापस नीचे आ जाती है, फिर वापस न्यूनतम मान से, और फिर ये इस तरह से एक चक्कर पूरा करती है। तो ये एसी जो है, समय टी जो होता है उसके साथ में जैसे मान लिया वोल्टता है या जो भी है करंट है, तो समय के साथ में जो राशि अपना कितना चक्कर पूरा करती है तो वह उसकी क्या कहलाती है, आवर्ती। तो ये परिभाषाएं हैं, ये आवर्ती कहलाती है। आवर्ती का मतलब ये होता है कि
जैसे 1 सेकंड में कितने चक्कर काटती है, तो वह जो काटे गए चक्रों की संख्या है वो ये उसकी आवर्ती कहलाती है। तो आवर्ती का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और ये होती है टाइम के उल्टा, यानी कि जितना टाइम में ये चक्कर काटता है तो ये कहलाती है इसकी आवर्ती। तो राशि जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और अधिकतम मान तक पहुंचती है, तो इसको हम 90 डिग्री बोलते हैं, और फिर वापस 0 हो जाती है तो ये 180 डिग्री पर आ जाता है, और वापस जैसे नेगेटिव वैल्यू में चला जाता है तो 270 डिग्री पे ये इसका मान होता है, और वापस 360 पर जो है ये वापस 0 हो जाता है। तो एंगल के हिसाब से आप देखेंगे तो राशि अपने अधिकतम मान तक पहुंचती है तो उसका कोण होता है 90 डिग्री, और न्यूनतम होता है 270, और जब राशि का मान 0 होता है तो प्रारंभिक में होता है 0 डिग्री और अंतिम में होता है 360 डिग्री। ये सब एक जैसे ही है, कोई पैरामीटर का अलग नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो होती है 1 सेकंड में कोई भी राशि जो है, यानी कि यहाँ पे एसी की बात हो रही है, तो ये 50 चक्कर काटती है, 50 चक्कर प्रति सेकंड। ये जो राशि है यानी कि जो धारा जो वोल्टता है वो इतनी बार में, यानी कि 1 सेकंड में अगर एक बार बदले तो हम इसको 1 लिखते हैं, तो ये 50 बार बदलती है, तो 25 बार ये जो है 50 बार जो है इसके चक्कर होते हैं, तो ये 50 चक्कर लगाती है। तो इंडिया के लिए 50 है, और यूएस और अदर कंट्रीज के लिए ये 60 है। इसको बोलते हैं हर्ज, इसका मात्रक होता है चक्कर प्रति सेकंड को बोलते हैं HZ, तो इसको बोलते हैं हर्ज। आवर्ती का मात्रक होता है हर्ज। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं हम। इसी डेफिनेशन में मैक्सिमम मान, मिनिमम मान, ये सब देख लेंगे। यहाँ से आप देखिए कि जो आवर्ती जो होती है, यानी कि जैसे ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का जो मैक्सिमम मान है यहाँ होता है, इसको बोलते हैं आयाम, इसको बोलते हैं आयाम, और इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। यहाँ पे 0 मान से ये स्टार्ट होती है, और ये आपका टाइम, और ये आपकी जो है राशि। तो राशि जैसे मान के चलिए वोल्ट था मानिए, तो वोल्टेज जो है मैक्सिमम होता है अपने आयाम के साथ, यानी कि किसी भी राशि का अधिकतम मान उसका आयाम कहलाता है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो राशि का अधिकतम मान आयाम कहलाता है, और ये जो आयाम है ये 2 तरह का होता है, एक इस तरह का भी होता है अधिकतम मान, ये जो है ये पॉजिटिव का है, और ये अधिकतम मान जो है नेगेटिव का है। तो इसको हम न्यूनतम बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं अधिकतम। तो आयाम दोनों प्रकार का होता है, ये धनात्मक आयाम है और ये है ऋणात्मक आयाम। तो ये पॉजिटिव साइड होती है और ये नेगेटिव साइड होती है नीचे की तरफ। फ्रीक्वेंसी जो है इसकी 50 हर्ट्ज होती है, ये आपको पता है। अब फ्रीक्वेंसी का कारण क्या है 50 हर्ट्ज रखने का, तो इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रखी जाती है। इसका कारण यह है कि हमारे जो जनरेटर होते हैं, यानी कि जो विद्युत उत्पादित होती है, उसमें जो है यानी कि फ्रीक्वेंसी का सूत्र होता है PN 120। तो यहाँ पे जो है मिनिमम से कम पोल्स की संख्या आप रख सकते हो 2। तो यहाँ जो किसी भी अल्टरनेटर की स्पीड जो है वो आप मैक्सिमम जो है मिनिमम आप यहाँ पे रख सकते हो, मैक्सिमम रख सकते हो 2 पोल पे मैक्सिमम स्पीड। जितने पोल कम होंगे उतनी ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड होगी। तो ये 3000 RPM हो सकती है। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास में लिस्ट 50 हर्ट्ज इसका आंसर आता है। तो इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रखने का कारण यही है कि किसी भी मशीन की जो है जो जनरेटर जो होता है उसकी पोल्स की जो संख्या है वो कम से कम आप रख सकते हो। तो कितनी रख सकते हो ये बताइए है 2 से कम पोल हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक पोल S होता है और दूसरा N होता है। इस तरह से समझ लीजिए, एक तो ये पोल का कारण। दूसरा क्या होता है कि जब पोल जो होता है उसके साथ में स्पीड भी इफेक्ट करती है। तो मिनिमम पोल पे मैक्सिमम स्पीड होती है, यानी कि पोल्स की संख्या जितनी कम रखोगे उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड अलाउ है 3000 RPM। इसके बारे में भी हम आगे दिखाने वाले हैं आपको अल्टरनेटर के केस में।
कि वहाँ पे ये कैसे फॉर्मूला आता है, कैसे ये बनता है। तो अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि यहाँ पे पोल और स्पीड को देखते हुए जो है फ्रीक्वेंसी का मान जो है 50 हर्ट्ज रखा जाता है इंडिया के केस में। हम देखने वाले हैं इसमें और भी जो अलग अलग जो मान होते हैं, उसमें एक बेसिक सी चीज़ें मैं तो बता देना चाहता हूँ। 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पे, किसी भी राशि के 3 मान होते हैं। ये इस तरह से आप देख लीजिए। एक होता है तात्क्षणिक मान, और तात्क्षणिक मान जो होता है, तात्क्षणिक इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। और ये जो मान होता है इंस्टेंटेनियस मान, तो ये जो है ये इसके जो बीच बीच के पार्टीशन अपन कर लें इस तरह से, तो ये सब इंस्टेंटेनियस मान कहलाते हैं। यानी कि थोड़े थोड़े टाइम पे जो मान होते हैं वो इंस्टेंटेनियस मान, तात्क्षणिक मान कहलाते हैं। दूसरा क्या होता है कि इसमें जो अधिकतम मान आपको पता है, तो यहाँ पे अधिकतम मान से थोड़ा कम होता है वर्ग माध्य मूल मान। और तीसरा जो सबसे जो नीचे होता है, इसका नाम होता है औसत मान। ये हमारे पास 3 वैल्यूज होती हैं किसी भी राशि की, तात्क्षणिक को छोड़ के। और जो है जैसे किसी भी राशि का अधिकतम मान आप जैसे जितना मानना चाहें, उससे फिर उसके मध्यम मान आता है, उसके बाद में उसका औसत मान आता है। तो इस तरह से 3 मान होते हैं। जैसे वोल्टेज के केस में देखेंगे तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज यानी कि मैक्सिमम। दूसरे मान को बोलते हैं आरएमएस, तीसरे मान को बोलते हैं एवरेज। अब ये करंट और वोल्टेज के साथ में किस तरह से अप्लाई होते हैं, इनको हम यहाँ देखने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए कि जैसे किसी भी राशि का मैक्सिमम मान होता है, फिर इसका आरएमएस होता है, फिर इसका एवरेज होता है। ये 3 तरह के मान होते हैं। मान के चलिए किसी राशि का मैक्सिमम मान होता है, जो हम मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिकली मान के लिए चलिए। मैक्सिमम मान 1000, यानी कि जैसे जब इसका मान 1 होता है मैक्सिमम, तो इसका आरएमएस मान होगा 0.707 यानी कि 707। ये इस तरह से होता है। तो ये जो मान है ये 707, तो इसको हम 0.707 करके लिख सकते हैं। तीसरा मान होता है 600, जो है तीसरा मान होता है 636, ये इस तरह से होता है। तो 0.636, इस तरह से ये 3 मान होते हैं। तो इसको अगर 1.0 लिखेंगे तो ये तीनों मानों का आपस में कोरिलेशन होता है। अब इन तीनों मानों को निकाला कैसे जाता है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि आपस में इनका एक रिलेशन और होता है। ये मान जो है ये तीनों आप मैंने बता दिए। ये अधिकतम मान होता है, ये वर्ग माध्य मूल मान होता है, वर्ग माध्य मूल मान। और ये होता है औसत मान। यहाँ सिंपल सी चीज़ें याद रखने की आपको कि इन दोनों का जो रेशियो होता है, यानी कि वोल्टेज मैक्सिमम और वोल्टेज आरएमएस का अगर मान निकालें, जैसे हम वोल्टेज के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं अभी इसको, और ये आपका टाइम है, तो वोल्टेज के रेफरेंस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम बटे आरएमएस जो मान होता है, इन दोनों का जो निकल के आता है जो फैक्टर, उसको बोलते हैं पीक। तो पीक फैक्टर, यहाँ पे देखो अलग अलग फैक्टर निकलते हैं, तो ये फैक्टर्स होते हैं। तो किन्हीं भी 2 मानों को तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, वहाँ से फैक्टर निकलता है, यानी कि गुणांक बोला जाता है इसको। तो गुणांक निकल जाता है। तो ये कैसे निकालते हैं इसको थोड़ा आगे देखेंगे। और इन दोनों का जो है यानी कि आरएमएस का और एवरेज का जो अनुपात है, आरएमएस और एवरेज, इन दोनों का जो अनुपात निकाला जाता है उसको बोलते हैं पीक फैक्टर और आरएमएस फैक्टर। तो ये जो होता है, अब आगे देखते हैं इसके बारे में। 2 फैक्टर होते हैं कि राशि का जो अधिकतम मान के साथ में आरएमएस की तुलना की जाती है, तो उसको बोला जाता है
पीक या क्रेस्ट, ये तो पीक या क्रेस्ट बोला जाता है। इसको निकाला ऐसे जाता है कि जो राशि का जो मैक्सिमम मान है उसको आरएमएस मान से भाग दे देते हैं, तो ये पीक या क्रेस्ट फैक्टर निकलता है। इसको बोला जाता है, फैक्टर को लिखा जाता है के, और पीक के लिए लिखेंगे इसको के पी, और इसको लिखेंगे मैक्सिमम मान को लिखेंगे 1000, आरएमएस मान को लिखेंगे 0707। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो है वो लगभग 1.1414 आता है। तो के पी का मान निकल के आता है, के पी का मान जो है पीक फैक्टर का मान √2 या 1.414 ये निकल के आता है। तो ये क्रेस्ट फैक्टर का मान निकल के आता है। तो पूछ लिया जाता है कि क्रेस्ट फैक्टर का मान कितना होता है, पीक फैक्टर का मान कितना होता है, के पी का मान कितना होता है। ये रूट वैल्यू में भी आ सकता है या पॉइंट वैल्यू में भी आपको यहाँ शो कर सकते हैं। दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। दूसरा फैक्टर जो होता है वो फॉर्म फैक्टर होता है, और फॉर्म फैक्टर को लिखा जाता है के एफ से करके। निकाला कैसे जाता है, जैसे इसमें 3 मान होते थे 1 2 3 करके, पहले वाले निकाला था 1 और 2 से, दूसरा वाला निकालेंगे 2 और 3 से। तो 2 पे आता है आरएमएस अपॉन एवरेज। आरएमएस और एवरेज का जो अनुपात होता है उसको बोला जाता है यहाँ फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर के लिए आरएमएस मान इसको लिखते हैं के एफ, फॉर्म फैक्टर के लिए लिखेंगे आरएमएस मान यानी कि 707, नीचे लिखेंगे 0636, यानी कि ये टोटली आ जाएगा अपना यह आएगा आपको अपने ये निकाला जाता है, यहाँ से आ जाएगा 1.11। तो फॉर्म फैक्टर को लिखा जाएगा 1.11। और अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि के पी का मान आता है 1.414 और के एफ का मान होता है 1.11। ख़ास बात यह है कि के एफ क्यों निकाला जाता है। के एफ इसलिए निकाला जाता है कि जो मशीन होती है उसकी रेटिंग के अनुसार, यानी कि जो मशीन के लिए निकाला जाता है मशीन की डिज़ाइन के अनुसार, कि जैसे ट्रांसफार्मर है या अल्टरनेटर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन मशीनों की क्या रेटिंग रखी जाए। तो डिज़ाइन फैक्टर पता करने के लिए यानी कि फॉर्म फैक्टर का पता होना ज़रूरी है। तो जो है यहाँ ये निकाला जाता है फॉर्म फैक्टर। और सिस्टम के मैक्सिमम वोल्टेज के लिए निकाला जाता है के पी। तो पीक फैक्टर का रीजन अलग है और फॉर्म फैक्टर का रीजन अलग है। दोनों फैक्टर आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। तो आज के लिए मेन डेफिनेशंस में हमने ये जाना है कि फ्रीक्वेंसी के बारे में और राशियों के अलग अलग जो मान होते हैं उनके बारे में, और वेव फॉर्म के बारे में, और यहाँ से फिर फॉर्म फैक्टर जो अलग अलग जो तीनों जो मान होते हैं मैक्सिमम मान, आरएमएस मान और एवरेज मान के बारे में, और इसके साथ में फैक्टर्स के बारे में जाना है जिसमें पीक फैक्टर होता है और दूसरा होता है फॉर्म फैक्टर। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।